अलसी और गोंद के लड्डू। अलसी की भी बेइंतहा फ़ायदे और गोंद तो है ही फ़ायदेमंद जोड़ों और दर्दों के लिए। तो आज हमने बनाने हैं अलसी और गोंद के लड्डू। कैसे बनेंगे पूरी डिटेल बताऊंगी और बेइंतहा इसके फ़ायदे हैं। आइए फिर इसकी कंप्लीट वीडियो देखिए। इनको आराम से बना के आप रख लें और एक लड्डू रोज़ाना खाएं। सर्दी से और जोड़ों के दर्द को दूर भगाएं। अलसी में ओमेगा 3, अलसी के है ही बेइंतहा फ़ायदे और जोड़ों के दर्द के लिए तो अगर आप गोंद इस्तेमाल करें सर्दियों में तो इसके बेइंतहा रिज़ल्ट और फ़ायदे हैं जो आपको आने वाले टाइम पे बहुत फ़ायदा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको फिर से एक सर्दियों की बहुत खूबसूरत सौगात, हेल्दी रेसिपी और जोड़ों घुटनों के दर्द के लिए मुफीद और सर्दी को भगाने के लिए अलसी और गोंद के लड्डू बनाने लगी हूँ और उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने 1 कप अलसी ली है, साथ में मैंने लिया है 1.5 कप आटा और ये गोंद चीड़ कहते हैं इसको, ये तकरीबन आधा कप लिया है मैंने। देसी घी इसमें शामिल करेंगे ताकत के लिए भी और सेहत के लिहाज से भी ऐसी चीज़ें जो हैं वो देसी घी में ही अच्छी लगती हैं। तो वो हम अगर 1.5 कप आटा है तो हमें 1 कप तकरीबन इसमें देसी घी जाएगा। ये लड्डू बहुत टेस्टी होते हैं, आप खाएंगे तो आपको वाकई ही इससे ताकत मिलेगी। अलसी और गोंद के लड्डू वाकई ही बहुत मज़ेदार लड्डू बनेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 2 कप जो है, क्योंकि अलसी और आटा जो है वो अगर 1.5 कप बन जाता है 2.5 कप, तो उस लिहाज से मैंने 2 कप लिया है ये गुड़ लिया है। और गुड़ को मैंने रात को पानी में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसको ज़रा सा हल्का सा गर्म करके अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लिया है। अब इसको बनाने का क्या तरीका होगा वो स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले बनाना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले अलसी को कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ हल्का सा भून लेना है। आंच भी हल्की रखनी है। ये हलवे पकाने वाला काम होता भी थोड़ा सब्र वाला काम है। आंच हल्की रखेंगे और आराम आराम से अलसी को अच्छी तरह भून लेंगे खुश्क पैन में। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, बस 3 मिनट के लिए तकरीबन हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। सबसे पहले आप घी को गर्म किया और साथ ही इसमें आप चीड़ या गोंद जो कह लें इसको वो डालेंगे और इसको अच्छी तरह फुला के पील करके फिर निकाल के फिर इसको रख लेंगे। फिर इसको भी दरदरा सा पीस लेंगे। इसको और अलसी को दोनों को अलग अलग पीसना है। बस अब इसको निकाल लेंगे। अगर इसी में डालना चाहें तो भी आटा आप इसी में चीड़ के अंदर ही डालें और साथ साथ इसको चम्मच हलाते जाएंगे तो साथ साथ ये मिक्स होती रहेगी। ऐसे भी किया जाता है, हमें ज़रा चंक पसंद है गोंद के तो इसलिए हम इसको साथ ही शामिल कर देंगे। अब इसमें हम आटा डालेंगे। आटे को तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। हमने अच्छी तरह हल्की आंच पे वही जो घी था जिसमें हमने गोंद को फ्राई किया उसी घी के अंदर अच्छी तरह हल्की हल्की आंच पे आराम आराम से भूनें। आटे की भुनाई जो होती है ना वो बहुत, जितना आंच आप हल्की रखें आराम आराम से करेंगी उतना ही इन गोंद के लड्डुओं का टेस्ट अच्छा बनेगा। अगर तेज़ आंच पे आप आटे को करेंगे भूनेंगे तो फिर इसका आटा जल जाएगा और जले हुए आटे का जायका ठीक नहीं आएगा। इसलिए आंच हल्की रखिए, आराम आराम से हल्की आंच पे और मुसलसल चम्मच हिलाते हुए अच्छी तरह आटे को भूनेंगे और कलर चेंज होने तक अच्छी तरह इसको हम भूनेंगे। और इस तरह आपके पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हाँ, एक्सरसाइज तो हो रही है। और ये वाकई और इन हलवों की यही खूबसूरती है ना कि सब बैठे होते हैं और मिल बैठ के ये काम होता है। अकेले वाले काम नहीं है ये हलवा बनाना, खासकर इस तरह के लड्डू बनाना करना। मज़ा भी इसी चीज़ में आता है जब बहन भाई दोस्तें इकट्ठे हो जाए। और मैं ये अपनी दोस्त के घर इकट्ठे बना रहे हैं हम लोग। ये अलसी को हमने गरम गरम ही भून के उसको रख लिया। अब इसको हम इस आटे में शामिल करेंगे। अलसी बहुत अच्छी चीज़ है, बेइंतहा फ़ायदे हैं इसके। किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है? दमे के मरीज़ के लिए बहुत, दमे के मरीज़ों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इससे भी कम घी डाल के आप अगर ये तरह के गोंद के लड्डू बनाएं तो भी आपके जोड़ों के दर्द होंगे सर्दियों में खाने के लिए। और ये 15 लड्डू अगर आप सर्दियों में खाएं बचा लें कि फिर आपको दर्द होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अलसी को और आटे को अच्छी तरह मिक्स करके
फिर इसमें अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने गुड़ का शीरा सा बना के रखा है। वो शीरा तो नहीं बना के रखा, सिर्फ पानी में गुड़ को अच्छी तरह मिक्स किया है। ठीक है, इसके ऊपर ही मिक्स करना है। अब आंच हल्की का, आंच बेशक बंद कर दें। बंद कर दें। मिक्स कर लें, पहले मिक्स करो, सारा नहीं मिक्स करो। अच्छी तरह इसको हल्की आंच में बिल्कुल मिक्स करेंगे। अब हल्का सा चूल्हा जला के बस पानी खुश्क करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसकी साइड चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा। बस अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको दोबारा आग लगा के हमने इसका पानी खुश्क करना है ताकि ये थोड़ा खुश्क हो जाए। इस तरह से लड्डू साथ साथ बनते जाएंगे। ये देखिए अलसी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। अलसी के लड्डू के अंदर डेकोरेशन के लिए हमने एक बादाम और अखरोट डाल दिया है कि खूबसूरती के लिए। आप ऐसे बनाना चाहें और सिंपल ये वाले इस तरह से भी बना के और आप इसको ठंडे करके और इसको जार में भर के रख लें। ये शर्तिया इलाज है। 15 लड्डू अगर आप 15 दिन खाएंगे, जोड़ों के दर्द, सर्दी और घुटनों के दर्द ये ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ताकत वाली चीज़ है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।